Republic continues to track the latest development in Ladakh, where measures have been stepped up by our forces. Additional troops that have also been deployed by the MHA in Ladakh. Republic's Shweta Tripathi is right there in Ladakh getting us these multiple ground reports. Take a look. मायनों में बहुत अहम है क्योंकि इस वक्त हमारे जवानों के तो भारत चीन तनातनी के बीच क्या सोचता है लद्दाख, क्या कहता है लद्दाख, लद्दाख की हर तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हम जिस जगह से गुजर रहे हैं लगातार हम यहां पर देख रहे हैं कि जो मुस्तैदी है वो सेना की देखने को मिल रही है। सेना प्रमुख का दौरा भी इसी मायनों में बहुत अहम है क्योंकि इस वक्त हमारे जवानों के मनोबल को ऊंचा रखने, साथ ही तैयारियों को समझने जानने के लिए जब सेना प्रमुख यहाँ पर आए तो उन्होंने बातचीत भी की। और LAC का वो इलाका जहां पर लगातार सेना का डिप्लॉयमेंट है, लगातार वहां पर हमारी जो तैयारियां हैं उसकी बड़ी तस्वीर हम देख पा रहे हैं। वहां पर हमारे फाइटर जेट तैनात हैं और यहां पर अगर हम इन इलाकों की खास तौर पे बात करें तो SM की भी तैनाती कर दी गई है। हम 3 दिनों से वो जो मुस्तैदी और सतर्कता की तस्वीरें वो देख पा रहे हैं, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल वो हमारी तैनात है। जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और देखिए जो चीन है वो किस तरीके से चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है, अलग थलग पड़ चुका है चीन दुनिया में। अब इस मामले को लेकर के लगातार रूस भारत को सपोर्ट कर रहा है, लगातार अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है इस मामले में। और अब तो खुलकर के सामने ये भी आ गया कि कैसे चीन ने साजिश के तहत घात लगा करके भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। यानी कि चीन का एक वो झूठ जिसमें वो ये कह रहा था कि कैसे गलवान घाटी पर अपने कब्जे की बात कर रहा था और किस तरह से वो तमाम विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा था, वो सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और देखिए जरा चालबाज चीन किस तरह से चोरी छिपे उसने वो सैनिक जो मारे गए उनकी वहां पर प्रार्थना सभा भी कर लिया। अब सवाल तो ये है कि चीन जो चालबाज चीन है इसके मन में क्या है, क्योंकि एक तरफ हम बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं कि कैसे दोनों देशों के जो ट्रूप्स हैं उनके बीच एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होंगे उसकी कोशिशें जरूर हो रही हैं। लेकिन ये कोशिशें वाकई में क्या आगे बढ़ पाएंगी? जानकारी जरूर ये है कि जो चीन है वो LAC से उसने अपने सैनिकों को पीछे थोड़ा हटाया है, लेकिन चीन वाकई में जो कह रहा है उस पर आगे बढ़ेगा। और अभी तो सैनिकों को पीछे हटाया है लेकिन आगे कोई हरकत नहीं करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखना होगा। लेकिन भारत ने भी जिस तरीके से इस पूरे मामले पर स्टैंड लिया है उसने जरूर चीन के लिए चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हम 2 तरह से चीजों को देख रहे हैं। एक तो देखिए लगातार सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को विफल करने की पूरी कोशिश हो रही है। हर हिंदुस्तानी जवाब दे रहा है चीन को कि वो चीन का सामान नहीं खरीदेगा बायकॉट चीन के मिशन के तहत। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय सामानों को, भारतीय प्रोडक्ट्स को ही हम अब आगे बढ़ाएंगे, वरीयता देंगे। आत्मनिर्भर हिंदुस्तान कैसे होगा वो एक तस्वीर हम जरूर बताएंगे, देखेंगे। और लद्दाख से भी हम ये देख पा रहे हैं। और ये देखिए लगातार मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो यहाँ से हम मुस्तैदी देख पा रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है, हमारी जो तैयारियां हैं वो बहुत जबरदस्त है। और किस तरह से ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस जो है वो देखी गई है यहाँ पर सेना प्रमुख की ओर से भी। और ये वो बातें हैं ये जो बताती हैं कि भारत किस तरीके से अब हर एक पहलू पर सशक्त है। हमारी सैन्य शक्ति जो लगातार मजबूत है, हमारी सैन्य क्षमता जो लगातार बढ़ रही है, हम लगातार अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और ये देखिए ये जो यहाँ से लद्दाख से हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो घाटियां हैं, जो हलचल है वो दरअसल इसी के पीछे से ही है। वो तमाम जो LAC का इलाका भी है, ये पूरा इलाका इसके पीछे ही पड़ता है। और हम इसीलिए आपको लगातार यहाँ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विश्वास जो हर हिंदुस्तानी को शायद रखना चाहिए कि सरहद पर हम किस तरीके से हमारी सरहदें सुरक्षित हैं, सरहद हमारी महफूज है और हमारे सेना के जवान लगातार डटे हुए हैं, उसकी जो एक बड़ी तस्वीर है वो लद्दाख से पल पल हम देख पा रहे हैं। तो लद्दाख में किस तरीके की हलचल है, पल पल यहाँ से हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आम लद्दाखी क्या सोचता है, वो किस तरह से चीन को जवाब देना चाहता है, वो हम लगातार यहाँ के लोगों से समझ रहे हैं। लेकिन आज लद्दाख के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो जवाब देना चाहते हैं चीन को, जो ये कह रहे हैं कि भले ही वो छोटे हों लेकिन वो जानते और समझते सब कुछ हैं। यहाँ पर हम सेना की तैयारियां भी लगातार देख रहे हैं, हम लगातार मुस्तैदी देख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो बड़े बुजुर्ग या बच्चे हो, वो क्या महसूस करते हैं। लद्दाख के बच्चे ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जरा बात करते हैं। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। अच्छा, जो सब कुछ हो रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है? जी, जो आप देख सकते हैं वो पहाड़, उन्हीं के पीछे गलवान नदी है और वहाँ पे हमारे जो सभी सैनिक हैं और हमारे भारत के बहुत सारे सैनिक जो शहीद हो रहे हैं। तो
गुस्सा आ रहा है, चीन को जवाब देना चाहते हैं आप? हाँ जी, बहुत गुस्सा आ रहा है। जिनको हमें भी आता है कि जवाब कैसे देने, हमें मुंह तोड़ जवाब भी देना हमें आता है अच्छे से। तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हाँ जी हाँ, वो उस पहाड़ी के पीछे क्या कर रहे हैं हमारे लैंड में, और हमारे जवान जमीन में क्या कर रहा है चीन, ये लगता है बार-बार। हाँ, ये चीन हमारे जमीन में क्या कर रहा है, और हमारे सिपाही यहाँ पर शहीद होते जा रहे हैं, और उनके आप लोग चाहते हो इस बार बहुत बड़ा जवाब दिया जाए? हाँ जी, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मतलब कम नहीं है, आप बच्चे हैं लेकिन हर चीज समझते हैं, और आप भी इंतजार कर रहे हैं जब चीन को सबक सिखाया जाए। हाँ जी, हम भी पल पल इंतजार कर रहे हैं कि जवाब कब दिया जाएगा यहाँ पे। हमें भी, हाँ, हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही हमारे पहाड़ के पीछे गलवान नदी है। ये, हाँ, चीन लोग समझते क्या है पता नहीं, ये हमारे ही इलाके में आके यही कब्जा करना चाहते हैं। जिनके पास खुद का लैंड, वो वहाँ भी अच्छे से नहीं रह पा रहे, तो हमें भी जीने नहीं दे रहा अच्छे से। यहाँ पे चीन का सामान इस बार बायकॉट होगा, चीनी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे? जी, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ऐप्स करेंगे ना सामान। हमारे भारत में बहुत सारी फैसिलिटीज है, हमारे यहाँ पे सब कुछ, बहुत सारे ऐप्स हैं। हम यहीं पर ही भारत का ही चीजें यूज करेंगे, और चाइनीज की जितनी चीजें ऐप्स हैं हम इसे बाइकआउट ही करेंगे। तो चीनी सैनिक पीछे हटना तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीन की चालबाजी की हर हरकत सामने आती रही है, और ये भी सामने आ गया कि किस तरह से उसने साजिश रची थी भारतीय सैनिकों पर हमले की। अब इसके बाद सवाल यही है कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो हमारी वो बहुत बड़ी जो सतर्कता है वो हमें LAC पर देखने को मिल रही है, जहाँ T-90 भीष्म टैंक की तैनाती की गई है। ये भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार है। सबसे घातक हथियार होने के साथ साथ ये एक बड़ा मैसेज देता है कि हम अपनी तरफ से कितने अलर्ट हैं। इसके अलावा T-72 अजय टैंक की भी तैनाती की गई है, अर्जुन टैंक की भी तैनाती की गई है। तो हम कैसे अपने डिफेंस फील्ड को मजबूत कर रहे हैं, ये तस्वीर हमें दिखाती हैं। सेना प्रमुख ने भी फॉरवर्ड एरिया का निरीक्षण किया था। उन्होंने भी LAC के पास के वो जो इलाके हैं, जो दौलत बेग ओल्डी से दुरबुक, तांग से पिंगोंग, ये वो इलाके हैं जहां पर हमारी पोस्ट तैनात है, वहां पर सेना प्रमुख ने दौरा किया था। और ये सतर्कता ये बताती है कि अब अगर चीन किसी तरीके की भी चालबाजी करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी तो चीन की अक्ल ठिकाने आ चुकी है, उसने अपने सैनिकों को पीछे करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये चीन है जो भरोसे के लायक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से अगर वो कोई किसी भी तरीके की हरकत करता है तो ऐसे में इस बार जो जवाब हो वो बहुत बड़ा और करारा हो। इसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार हम देख रहे हैं। हमारा एयर डिफेंस हो, फील्ड डिफेंस हो, वो लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और वही जो तैयारियां हैं जिसको कहा जाता है ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, वो हमें लगातार यहां से देखने को मिल रही है। तो भारत चीन विवाद के बीच एक बात बहुत अहम है जिसको शायद समझना जरूरी है कि किस तरीके से हमारी सेना और वायु सेना दोनों मिलकर के काम कर रही है। देखिए, हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी जो सेना है वो LAC पर तैनात है, हमारे टैंकर्स तैनात हैं, हमारे ट्रूप्स वहां पर तैनात हैं, लेकिन इसी के साथ हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी जो वायु सेना के जवान हैं वो भी लगातार मुस्तैदी से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारे फाइटर जेट्स तैनात हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सेना का सामान लेकर के वहां पर जा रहे हैं, ट्रूप्स को लेकर के जा रहे हैं, आर्म्स को लेकर के जा रहे हैं। तो ये जो दो बातें हैं इसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे सेना यानी कि आर्मी और हमारी जो एयरफोर्स है वो मिल करके काम कर रही है, और दोनों एक साथ एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत अहम है। यानी कि हम दोनों तरह से अपनी मुस्तैदी कर रहे हैं। अगर हवा से भी शत्रु वार करता है तो फिर कैसे जवाब दिया जाएगा, जमीन से अगर वार किया जाता है तो फिर कैसे जवाब दिया जाएगा। और यही एक बहुत बड़ी वो तस्वीर है जिसमें बताया जाता है कि जब हम किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो कैसे आपसी सामंजस्य जरूरी होता है। जो आपसी सामंजस्य की तस्वीर है सेना और वायुसेना के बीच, वो हमें पल पल लद्दाख से देखने को मिल रही है। दोनों अपनी तरीके से जबरदस्त तरीके से तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, और साथ मिलकर कदम बढ़ाते हुए हर तरह से मजबूती के साथ तैनात हैं। और ये जो क्षमताएं होती हैं ये खास तौर पे बताई जाती हैं कि वॉर फाइटिंग कैपेसिटी को ये हमारी बढ़ाती हैं। यानी कि अगर कुछ इस तरीके के हालात होते हैं जहां पर हमें वॉर की अगर सिचुएशन बन जाती है, अगर इस तरीके की कोई स्थितियां बनती हैं तो फिर कैसे साथ मिलकर के लड़ा जाए, कैसे वो साथ मिलकर के आपसी सामंजस्य की तस्वीर हो, वो फिलहाल हमें यहाँ से देखने को मिल रही है।